को ध्यान में रख के ये सभी नेता बिहार को अपना चारागाह बनाना चाहते हैं। बिहार की जो जनता है वो सब कुछ जानती है कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा फिर कभी दिखाई नहीं पड़ेंगे। विकास यात्रा कर रहे हैं, बहुत सारा नाम देकर के इन यात्राओं को करेंगे। उससे बिहार की जनता के सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगी। इस बार कांग्रेस को बोहनी नहीं होगा बिहार में, कहीं पर कोई घूमते रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नमस्कार, आप है न्यूज 4 नेशन पर। मैं आपके साथ विजय सिंह। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बिहार दौरे पर आ रहे हैं। शिक्षा न्याय संवाद करेंगे, इसको लेकर जब सवाल किया गया बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार से, तो बड़ा बयान देते हुए नजर और क्या कुछ करे, पहले सुन उनकी बातों को। देखिए, 2025 का चुनाव आने वाला है, तो चुनाव को ध्यान में रख के ये सभी नेता बिहार को अपना चारागाह बनाना चाहते हैं। बिहार की जो जनता है वो सब कुछ जानती है कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा फिर कभी दिखाई नहीं पड़ेंगे। तो चुनाव के लिए आ रहे हैं, बिहार की जनता को सब मालूम है। रोजगार यात्रा कर रहे हैं, विकास यात्रा कर रहे हैं, बहुत सारा नाम देकर के इन यात्राओं को करेंगे। उससे बिहार की जनता के सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगी और न बिहार के सरकार पर के सेहत पर कोई असर पड़ेगी। बिहार की जनता को मालूम है कि 20 वर्षों में एनडीए की सरकार और नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है उससे बड़ी लकीर ना भी कोई खींचा है और न खींचने के किसी के पास क्षमता है। पटना एयरपोर्ट पर संयुक्त का फालतू शरीर आता है, मगर वहाँ बिहार सरकार के कोई भी मंत्री नजर नहीं आते, सिर्फ नेता प्रतिपक्ष और एक विधायक नजर आते हैं। ऐसी बात नहीं है, उसके लिए नियम बना हुआ है, उसके लिए प्रोटोकॉल बना हुआ है और जो नियम और प्रोटोकॉल बना हुआ है उसके हिसाब से सरकार के प्रतिनिधि भी जाते हैं। मुख्यमंत्री जी खुद जाते हैं, नहीं जाते हैं तो कोई नॉमिनेट किए जाते हैं, वो सरकार के तरफ से जाते हैं। लेकिन ऐसे जो प्रोटोकॉल के हिसाब से नहीं व्यवस्था रहती है तो लोग कहीं कम जाते हैं, लेकिन तभी कुछ लोग जाते रहते हैं। सर, पटेल बगैर पटना है और पटेल लोगों को एकजुट करने की बात करते, पटेल हैदराबाद में भी जाते चुनाव। इस बार कांग्रेस को बोहनी नहीं होगा बिहार में, कहीं पर कोई घूमते रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस बार एनडीए 225 और 225 सीट पर 2025 में 225 सीट जीत करके बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व सरकार बनेगी। और ये फख्र के साथ कह सकते हैं जो हम लोगों ने काम किया है उसका जोड़ा देश का कोई राज अभी तक नहीं लगा सका। और ये कांग्रेस के नेता लोग क्या लगाएंगे? उनको तो वहाँ के मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, अब मुख्यमंत्री रहते बिल्कुल उनका सफाया हो गया, तो उनका तो अपना कुछ बचा ही नहीं। बिहार में उनका क्या बचा हुआ है? कुछ नहीं है, जीरो पर डायल हो जाएगा। सर, आज बीजेपी ने एक वीडियो जारी किया है सोशल मीडिया पर, गैंग और घोटालेबाजी तेजस्वी यादव और बीजेपी यादव को दिखाया गया है और उनको सफा। देखिए, ये तो सारा लिस्टेड है, बिहार में देश भर में लिस्टेड है। और जो लोग घोटाला कीन है, जो लोग आय से अधिक संपत्ति जमा किया है, उनके खिलाफ तो कार्रवाई चल रही है। उसके लिए अगर बीजेपी जारी किया तो कौन बड़ा सा बात किया? ये तो घोटालेबाजों की एक लंबी फहरिस्त है जिसमें ईडी का छापा पड़ा, आय से अधिक संपत्ति में सबका एक लिस्ट बना हुआ है देश भर में। और ऐसे लोग चिन्हित है, पूरे देश और दुनिया के लोग जानते हैं कि देश में कौन कौन लोग आय से अधिक संपत्ति जमा किया और देश में रह के संवैधानिक पद पर बैठ करके घोटाले का भी काम किया है।
अंजाम दिया है उसके बारे में सब लोग जानते हैं। तो आपने साफ तौर पर सुना, बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार साफ तौर पर कहते होने जा रहे हैं कि देखिए 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है, ऐसे में कई नेता आएंगे, चुनाव खत्म हो जाएगा, फिर दर्शन भी नहीं देंगे। और वहीं बात करें तो बिहार की जनता है, सभी लोग जानते हैं, अलग अलग यात्रा का नाम देंगे, अलग अलग, कभी विकास यात्रा करेंगे, कभी रोजगार यात्रा करेंगे, लेकिन बिहार की जनता है वो सब कुछ जानती है। और वहीं जिस तरह से शहीद का पार्थिव शरीर बिहार आता है, उसमें बिहार सरकार के मंत्री नहीं दिखते हैं और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ही सिर्फ दिखते हैं, उसको लेकर भी क्या कुछ कर रहे थे आपने सुना। इस तमाम को न्यूज़ के साथ।